138 डिग्रियां, क्या ये मुमकिन है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिसने सिर्फ ये कर ही नहीं दिखाया, बल्कि सीखने की हर सीमा को तोड़ दिया। ये कहानी है जबरदस्त लगन और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली भूख की। जब भी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है? जी हाँ, पुरानी जानकारी अब शायद उतनी सही नहीं है। शायद जहन में श्रीकांत जिचकर का नाम आ रहा होगा, जिनके नाम पर कई डिग्रियों का रिकॉर्ड था। पर अब ये रिकॉर्ड किसी और के नाम है, और उनकी कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। मिलिए डॉक्टर दशरथ सिंह से। देखिए, जहां श्रीकांत जिचकर ने 20 डिग्रियां लेकर एक मिसाल कायम की थी, वहीं डॉक्टर सिंह 138 एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ एक बिल्कुल नया कीर्तिमान बना चुके हैं। 138, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, ये सच में अविश्वसनीय है। तो आखिर कौन है ये डॉक्टर दशरथ सिंह और उनकी ये जबरदस्त यात्रा शुरू कहां से हुई? चलिए, उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। डॉक्टर सिंह की जड़ें हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव खिरोड़ में। एक किसान परिवार में जन्मे उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता, मतलब पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। आज उनकी उपलब्धियों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि उनकी शुरुआत कितनी साधारण थी। और पढ़ाई के लिए उनका जुनून कैसा था, वो उनके इन शब्दों से पता चलता है। वो कहते हैं, मैंने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए खेत की सब्जियां बेचने के लिए 13 किलोमीटर पैदल सफर किया। फीस न दे पाने की वजह से मुझे लगभग निकाल ही दिया गया था। सोचिए, यही वो अटूट इरादा था जो उनकी पूरी कहानी की नींव बना। उनकी कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वो सिर्फ एक स्कॉलर ही नहीं थे, बल्कि एक फौजी भी थे। उन्होंने देश की सेवा और अपनी पढ़ाई की प्यास दोनों को एक साथ निभाया। तो देखिए, 1988 में वो भारतीय सेना में एक सैनिक के तौर पर शामिल हुए। फिर अगले कुछ साल 1989 से 91 तक पंजाब और असम में उग्रवाद के मुश्किल दौर में उन्होंने सेवा दी। 1994 में वो राष्ट्रीय राइफल्स के पहले बैच के साथ जम्मू और कश्मीर में तैनात हुए। और फिर 16 साल की शानदार सेवा के बाद 2004 में वो रिटायर हुए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि सेना में रहते हुए जो उन्हें साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, वो उसे त्योहारों या आराम करने में नहीं, बल्कि पढ़ने और यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने में लगाते थे। सेना की इतनी सख्त ड्यूटी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। इसी लगन की वजह से उन्हें भारत का सबसे योग्य सैनिक का खिताब भी मिला। सेना से रिटायर होने के बाद भी उनकी ज्ञान की भूख कम नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि वो और भी बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने जो किया वो किसी एकेडमिक मैराथन से कम नहीं था। 138, 138, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी कुल डिग्रियों, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स की गिनती है। ये एक इंसान के सीखने के जुनून का एक असाधारण सबूत है। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, बल्कि ये भी देखिए कि उन्होंने कितनी अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। 3 विषयों में पीएचडी, 46 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री, 7 ग्रेजुएशन डिग्रियां, इसके अलावा 23 डिप्लोमा और 52 सर्टिफिकेट्स। और फील्ड्स भी देखिए, लॉ, जर्नलिज्म से लेकर वैदिक स्टडीज तक, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी इस जबरदस्त उपलब्धि को पूरी दुनिया में सराहा गया है। उन्हें दुनिया के सबसे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति का खिताब मिला है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन सब ने उन्हें मान्यता दी है। कुल मिलाकर उनके नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है, आखिर इतनी सारी डिग्रियां क्यों? क्या मकसद था? तो बात सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की नहीं थी। इस पूरी मेहनत के पीछे एक बहुत ही गहरा और नेक मकसद छिपा हुआ था। तो हुआ ये कि 2004 में सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान लॉ की पढ़ाई पर लगाया। एलएलबी और एलएलएम जैसी कई डिग्रियां हासिल कीं और फिर वो सेना की सप्तशक्ति कमांड के साथ एक लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार बन गए। मतलब उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को अपने ही साथी सैनिकों की मदद के लिए लगा दिया। और उनकी इस सेवा का असर आप इस नंबर से समझ सकते हैं। 2500 से ज्यादा, जी 2500 से भी ज्यादा कानूनी मामलों में उन्होंने सेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके जवानों की मदद की है। और अक्सर ये सेवा उन्होंने बिना कोई फीस लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की है। तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उनका ये सफ़र सिर्फ डिग्रियां जमा करने का नहीं था। ये तो ज्ञान को ताकत और सेवा का एक जरिया बनाने की कहानी है। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई को दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा दिया।
तो आखिर में डॉक्टर सिंह की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें हमेशा जिंदगी भर सीखते रहने की सोच के बारे में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। ये डॉक्टर सिंह के खुद के शब्द हैं, उनका फलसफा है। वो कहते हैं, कम नंबरों या छूटे हुए मौकों से निराश मत हो, बस सीखते रहें। मेरा विजन क्लियर था, इसीलिए मुझे छोटे बच्चों के साथ बैठकर एग्जाम देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। सोचिए, 55 साल की उम्र में भी वो युवा स्टूडेंट्स के साथ बांटकर परीक्षा देने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। यही तो है सीखने का असली जज्बा। डॉक्टर सिंह की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर सीखने की वो आग कितनी जिंदा है। तो अगली कौन सी चीज़ है जिसे कोई सीखना चाहेगा?